कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट जो एपिसोड था उसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूरी बात कर चुके हैं। सारी बातों पे हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए अब हम आगे जो हमारा जो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं और जो है किस तरह हमें उनसे डील करना होता है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ूंगा यहाँ, साथ साथ आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होता रहेगा। और न्यूमेरिकल का जो क्या चक्कर है, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, कॉपी में काम कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, वो चलेंगे। आप इन्हीं को कॉपी में उतार लीजिए और इनका सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे दे ही रहा हूं, तो यहां से देख के आप कर लीजिए। पीडीएफ इनकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इनको गाइड से करवा रहा हूं, तो थोड़ा इनको लिख के आपको पीडीएफ देना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, हम जो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक सॉल्यूशन गिवन है यूरिया का, और यूरिया सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 5%। यूरिया का सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 5% और आपको टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है। चलिए तो सबसे पहले आप जो है इस बात का मतलब समझेंगे कि 5% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए प्यारे बच्चों, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था और हमने जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, कंसंट्रेशन टर्म्स जब आपने पढ़ी थी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं देता है तो आपको जो यूनिट माननी है कंसंट्रेशन, वो माननी है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहां उस बंदे ने कुछ नहीं कहा है, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कहा गया। 5% यूरिया सॉल्यूशन है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा मानोगे कि 5% वेट बाय वॉल्यूम है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है जी, 100 होता है। और यहां से स्टार्ट करते हैं हम, नीचे से वॉल्यूम किस में होता है, एमएल में। मतलब 100 ml है और ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम किसका होता है जी, सॉल्यूशन का होता है। ये आपके पास वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। और उसमें वेट है, वेट किसका है, सोल्यूट का है। सोल्यूट कौन है, यूरिया है। और यूरिया का वेट कितना है, 5, और वेट किसमें होता है, ग्राम में। तो 5 ग्राम जो यूरिया है वो इन 100 ml सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, 5% वेट बाय वॉल्यूम क्या है कि जो 5 ग्राम यूरिया है वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस लाइन का ये मतलब है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, तो आप जनरली आप जानते हैं पाई बराबर क्या होता है, CRT, है ना। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। R रहेगा, T रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स को भी आप आगे और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। B दिखा रहा है, वो किसको दिखा रहा है, B सोल्यूट को दिखा रहा है। वॉल्यूम वैसा का वैसा, और R और T। ठीक है प्यारे बच्चों। तो वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हम वैल्यू रख देंगे। यूरिया है, उसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, NH2CO, NH2 होता है, और इसका मोलर मास होता है, वो होता है 60 ग्राम। तो कोई इशू वाला काम नहीं है, सारे डाटा हमारे पास हैं। यूरिया सोल्यूट है, उसका मास कितना है, 5 ग्राम है, रख दीजिए जी 5 ग्राम।
यूरिया का मोलर मास कितना है आपके पास? यूरिया का मोलर मास 60 है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 ml है, लेकिन मुझे ml में नहीं रखना, लीटर में रखना है, इसीलिए मैं इसमें 1000 का डिवाइड कर दूंगा। अभी बता दे रहा हूं मैं लीटर में क्यों रखना है हमें। R है उसका वैल्यू है 0.0821। कल जो लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूं। देखेगा यहां मैंने 100 ml को लीटर में क्यों बदला, देखेगा यही बता देता हूं मैं। R का वैल्यू क्या है? 0.821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आप यहां देख रहे हो R में जो वॉल्यूम का यूनिट है वो लीटर में है, और हम जानते हैं कि सारी कैलकुलेशन में जो हम कैलकुलेशन यूज करते हैं उसमें सारे जो यूनिट्स होते हैं वो एक जैसी जो है स्केल में होने चाहिए। तो यहां हम लीटर में हैं तो यहां हम ml में नहीं रख पाएंगे। या तो आप इस लीटर को ml में बदलो या इस ml को लीटर में बदलो। तो मैंने आसान कैलकुलेशन के लिए इस ml को किस में बदल लिया है? लीटर में बदल लिया है। तो वॉल्यूम रख दिया, R का वैल्यू रख दिया। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हम यहां डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखेंगे, केल्विन में रखेंगे, क्योंकि R का यूनिट है उसमें केल्विन यूज किया है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए आप 273 ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन। तो आप यहाँ टेम्परेचर का वैल्यू है वो यूज करेंगे आप 273 केल्विन, और इन सबको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। और आंसर मैं बुक में से देख के लिख रहा हूं, कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, आपका काम है। तो आंसर जो आ रहा है वो है 18.67 एटमॉस्फेयर। आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास बिल्कुल इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल इजी सा सवाल था। बस सिर्फ ये एक बात का मतलब आपको पता होना, ठीक है, इसे एक बात का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 5% यूरिया है, इसका क्या मतलब है? तो 5% यूरिया से हमें ये पहले देखना है कि हमें वेट बाय वॉल्यूम है वो कंसेंट्रेशन यूनिट लेनी पड़ेगी। मतलब 5 ग्राम जो यूरिया है वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात, हमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ml में नहीं रखना, लीटर में रखना है, और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखना, केल्विन में रखना है। ये दोनों चेंज क्यों किए हैं? क्योंकि हमने जो यहाँ R जो गैस कांस्टेंट है उसका जो यूनिट यूज किया है वो ATM लीटर मोल पर केल्विन किया है। तो यहाँ वॉल्यूम लीटर में है और टेम्परेचर केल्विन में है, तो इसीलिए हमने लीटर और केल्विन को फॉलो कर दिया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 लगा के आप अपनी बुक में कर सकते हैं, कोई इशू वाला काम नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई खास प्रॉब्लम ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इजी सा सवाल था ये, कोई अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और सारे लेक्चर देखेंगे तो आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मैं पढ़ता हूं अगला सवाल, साथ साथ स्क्रीन पे आपको नजर आता रहेगा। अगला कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 5% सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 5.07 ATM। तो क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 5%। अब कुछ नहीं कहा है तो क्या मानेंगे? वेट बाय वॉल्यूम। 5% वेट बाय सॉल्यूशन है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से बना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से आपका ये सॉल्यूशन बना हुआ है।
और इस 5% वेट बाय वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है 5.07 atm, ये आपको गिवन है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो गिवन टेम्परेचर है क्वेश्चन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ a 5% solution of non-volatile solute is 5.07 atm at 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो जो आपके पास ये सोल्यूट है, सोल्यूट का मोलर मास आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें वही पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए 5% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा, जरा बताइए मुझे। 5% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा? इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना जी। ये तो पढ़ना आ ही गया होगा, इतनी सी बात तो समझ में आ ही जाती है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है जी। अब हमें देखिएगा पाई का फॉर्मूला अच्छे से पता है सबको। पाई बराबर क्या होता है? CRT। और जो पाई का जो फाइनल फॉर्मूला हम कंसंट्रेशन को खोल के लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब WB/MB RT/V, ये जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास, पाई का फॉर्मूला रहता है। तो वैल्यू हमें MB कैलकुलेट करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, MB को इधर लेके जाइए तो पाई कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो MB अगर हम इधर लेके गए तो पाई है वो यहां अपॉन में आ जाएगा। ठीक है जी। MB कैलकुलेट करना था मेरे पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं हम। देखिएगा क्या वैल्यूज रखेंगे हम, देखिएगा वैल्यूज रख देते हैं। चलिए रखिए। तो WB वेट ऑफ सोल्यूट, कितना वेट ऑफ सोल्यूट है? ये रहा, ये वेट ऑफ सोल्यूट है। सोल्यूट कौन था? नॉन वोलेटाइल था ना, 5 ग्राम। R का वैल्यू कितना है? 0.0821 है। टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमें पता है केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदल लेंगे तो ये कितना टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास? 423 केल्विन आपके पास आ जाएगा, है ना। तो रख देता हूं मैं, टेम्परेचर का वैल्यू 423, पाई का वैल्यू कितना है? 5.07, और वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम है 100 ml, लेकिन 100 ml नहीं रखना है प्यारे बच्चों। हमें पता है वॉल्यूम किस में रखते हैं? लीटर में रखते हैं। तो 100 में ml में अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। तो MB कितना आएगा? इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। मैं सीधा बुक से आंसर देख के लिख रहा हूं, और आंसर है 342.5 ग्राम। ठीक है जी। देखिएगा इजी है, कोई खास प्रॉब्लम वाला काम नहीं है। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 100 से 100 कैंसिल हुआ है, 10 का जाएगा, ऊपर जाएगा तो 0.08 हो जाएगा। 0.8 मतलब 1 से कम, है ना। 423 है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो 423 ही आता, लेकिन 1 से कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आंसर 400 से कम आएगा। तो आंसर 400 से क्या आया है? कम आया है। तो कैलकुलेशन इजी होती है, कोई बढ़िया कोई टफ काम नहीं है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके सॉल्यूशन का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरे का, ताकि आपको आसानी हो इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। तो सेकंड क्वेश्चन था, कोई खास बड़ी बात नहीं थी, बस वही बात है कि मुझे इस 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब पता होना चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में रखना है
और वॉल्यूम है वो मेरे को किस में रखना है, लीटर में रखना है। इतनी सी बातें पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इजी है, न्यूमेरिकल करना सबसे इजी काम होता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या अगले ने हमें दिया है और क्या हमसे वो पूछ रहा है। इतनी बातें पता है तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। चलिए ये लास्ट न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं और आप इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। वो कह रहा है ए 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ए 5% weight by volume solution of an unknown solute. Calculate the molar mass of the unknown solute. देखिएगा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2। ये सॉल्यूशन है वो 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन है, और दूसरा जो सॉल्यूशन कह रहा है वो है 5% वेट बाय वॉल्यूम, और ये सॉल्यूशन है अननोन सॉल्यूट का। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। ठीक है, और एक बात और गिवन है कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कैसे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये मेन कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, ये मेन कीवर्ड है। यहां से हमें क्वेश्चन को पकड़ना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10% वेट बाय वॉल्यूम आसानी से समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, आसानी से पकड़ में आता है, कोई मुद्दा नहीं है। यहां क्या है, 5 ग्राम अननोन सॉल्यूट, 5 ग्राम अननोन सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बहुत बार आ चुका है ये। पहले तो इन दोनों का ये मतलब समझ में आया। फिर दूसरी बात मुझे समझ में आई कि आइसोटोनिक क्या होता है। कल के एपिसोड में हम देख चुके हैं ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, उन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इस वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर होगा तो वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। तो ये कंडीशन कह रहा है, मतलब π1 बराबर है किसके, π2 के। फिर चलिए π1 बराबर है π2 के। देखिएगा π1 का फॉर्मूला मैं इधर रख रहा हूं। π1 का फॉर्मूला क्या है ना, सब जानते हैं π1 का फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो पाई का फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1 इंटू V इंटू RT। चलिए शुरू से ही बता देता हूं मैं। देखिएगा पाई बराबर क्या होता है, CRT, और ये भी क्या होने वाला है, पाई बराबर क्या होगा, CRT। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने यहां 1 2 लगाया है लेकिन यहां 1 2 नहीं लगाया। अभी हम 1 2 लगाते हैं लेकिन देखते हैं किसके पीछे 1 लगेगा और किसके पीछे 2 लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्या है। देखिएगा क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो कल मैंने लास्ट एपिसोड में, कल जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर टेम्परेचर गिवन नहीं होता है तो आप मान के चलेंगे कि टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशन के लिए क्या है, सेम है। मतलब ये जो दोनों सॉल्यूशन दे रखे हैं, इन दोनों सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ना तो टेम्परेचर के पीछे 1 2 लगेगा
और ना ही R के पीछे 1 2 लगेगा, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, दोनों सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन देखिए अलग अलग है, यहाँ 10 ग्राम यूरिया है और यहाँ 5 ग्राम कोई अननोन सॉल्यूट है, मतलब कंसंट्रेशन के पीछे तो 1 और 2 लगेगा, लेकिन RT के पीछे 1 और 2 नहीं लगेगा। तो RT से RT तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। RT से RT क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड पे जगह कम है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो मैं यहां लिख रहा हूं, C1 RT और ये है C2 RT। RT से RT क्या हो गया, कैंसिल, इसको यहां से इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो C1 RT बराबर है C2 RT, मतलब फाइनल क्या हो गया है, C1 बराबर हो गया है किसके, C2 के, है ना। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो N1 अपॉन V1, N2 अपॉन V2, कोई इश्यू नहीं है। पहले सॉल्यूशन में मोल अपॉन पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन में मोल अपॉन दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मोल क्या होता है, मोल को भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो 1 सॉल्यूशन क्या है, इसलिए 1 के सॉल्यूट का वेट अपॉन 1 के सॉल्यूट का मोलर मास इनटू 1 के सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और यहां भी क्या होगा, वेट अपॉन मास अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम, सबके पीछे क्या लग जाएगा, 2 2 लग जाएगा, क्योंकि सारे डाटा किसके हैं, 2 नंबर सॉल्यूशन के। तो मोल को खोल लिया है, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम नीचे था ही, यहां भी मास अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम नीचे था ही। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, जो ये अननोन सॉल्यूट है, इस अननोन सॉल्यूट का क्या फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है। अननोन सॉल्यूट कौन से सॉल्यूशन का है, 2 नंबर सॉल्यूशन का है, और 2 नंबर सॉल्यूशन का मोलर मास क्या है, M2 है। मतलब सीधी सी बात है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, M2 कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा क्या आया मेरे पास, W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। M2 कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बराबर क्या हो जाएगा, चलिए वैल्यू रखते हैं, इजी हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं, इजी हो जाएगा। W1 कितना है, W1 कितना है, 10 ग्राम। यूरिया कितनी है, W1 वेट ऑफ पहले सॉल्यूशन के सॉल्यूट का वेट है 10 ग्राम। पहले सॉल्यूशन के सॉल्यूट का मोलर मास, यूरिया का मोलर मास कितना है, 60, और वॉल्यूम कितना है पहले सॉल्यूशन का, 100 ml है ना। आप चाहे इसको लीटर में बदलोगे, यहाँ लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R तो कट ही गया, 100 से भी काम चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, 100 ही पड़ा रहने दे, ठीक है। W2 दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है, 5, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, और यहां भी दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। अगर आप लीटर में भी रखेंगे, कईयों के समस्या हो जाएगी कि सर लीटर में रखो, मेरे तो पच नहीं रहा, है ना, तो लीटर में रख दो, अल्टीमेट कट ही जाना है, दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है, कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गई है, ये पूरा कट गया, 0 से 0 कट गई। M2 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना, 30 ग्राम, है ना। यहाँ आप लीटर में चेंज करें तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं करें तो भी इशू नहीं है। लीटर में चेंज ना करना इशू क्यों नहीं है, क्योंकि हमने R तो काट ही दिया ना, हम R के कारण, R की यूनिट के कारण लीटर में चेंज कर रहे थे। अब यहाँ कोई इशू नहीं है, आप करें लीटर में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीटर में करेंगे तो भी आंसर क्या है, सही आएगा, नहीं करेंगे तो भी आंसर क्या है, सही आएगा। तो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो मोलर मास आ गया है वो 30 ग्राम आपके पास मोलर मास आ गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये
ताकि आपको करने में आसानी हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में क्या हो, आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका न्यूमेरिक पोर्शन ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। और प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को जो है नोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे काम करना है, वो पर्सनली मुझे फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो मेरे से सजेशंस ले सकता है। उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा, तुरंत सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आप घबराए नहीं, झिझके नहीं, जो भी समस्या है वो आप मुझे बताइए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। धन्यवाद, वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो प्यारे बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है होम प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।